नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान स्पेशल लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय महाराजा गंगा सिंह और उनकी भावनाओं के अनुकूल ही आगे बढ़ रहा है। ये विश्वविद्यालय पूरे संभाग के लिए बड़ी उपलब्धि है। विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी की मूर्ति का स्थापित की गई है और ये भी एक संदेश देता है। महात्मा गांधी का संदेश को देश ही नहीं पूरी दुनिया में है। महात्मा गांधी की जीवनी से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार राजस्थान सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें आउट ऑफ द टर्न नौकरी, 3 करोड़ रुपए तक वजीफा, 9 लाख रुपए तक का नगद अवार्ड शामिल है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में प्रतिभा होती है, उसको तराशने की जरूरत होती है। राजस्थान सरकार ने इसका बीड़ा उठाया है। यहाँ अच्छे कोच हैं, उनको भी सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले ओलंपिक, एशियाड समेत अन्य गेम्स में भी राजस्थान के खिलाड़ी परचम लहराएंगे। इसलिए प्रदेश से लेकर जिला और संभाग मुख्यालय में स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। राजीव गांधी ओलंपिक के लिए मशाल यात्रा पूरे प्रदेश में जा रही है। ये मशाल यात्रा सभी जिलों में आएगी और इसमें करीब 30 लाख खिलाड़ी गांव-गांव में खेलेंगे। इसके लिए अभी तक 26 लाख से अधिक ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इधर बीकानेर में सीएम अशोक गहलोत ने शहरी पुनर्गठित जल प्रदान योजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहरी पुनर्गठित जल प्रदान योजना से बीकानेर शहर और आसपास के 32 गांवों के लगभग 13 लाख लोगों की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। उन्होंने इसका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और इसकी नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोग पानी का मोल समझते हैं और इसका प्रभावी प्रबंधन भी करते आए हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पश्चिमी राजस्थान की लाइफलाइन बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे। इससे प्रदेश के 13 जिलों को इसका प्रत्यक्ष लाभ होगा। सीएम गहलोत ने कहा कि देश में 10% भूभाग वाले राजस्थान में सिर्फ 1% सतही जल उपलब्ध है। ऐसे में इसका प्रभावी प्रबंधन बड़ी चुनौती है। इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा घर घर तक पानी पहुंचाने की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा रहा है। सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश के 45 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य आने लगा है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज मिल रहा है। लगभग 90 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है। शहरी क्षेत्र में रोजगार के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जा रही है। मनरेगा के तहत 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान किया गया है, जिस पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। हमारी मांग है कि एक तो 2026 तक योजना आगे बढ़े, फिर राजस्थान के हर घर में जल पहुंच सके। यहाँ दूरियाँ ज़्यादा है, लोग ढाणों पर गए हैं, ढाणों पर पानी कैसे पहुँचेगा। और सदियों से हम लोग भुगत रहे हैं पानी को लेके, पीने के पानी को लेके। आकाश सूखे में तकलीफ आई हम लोगों ने, तो हमारा प्रयास है कि ये किस प्रकार से राहत मिले सबको। मेरे आने के बाद में कोई राहत मिली है। तो इधर अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती की देरी से गिरफ्तारी पर अजमेर दक्षिण से भाजपा विधायक और पूर्व महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता भदेल ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। अनीता भदेल ने कहा कि 17 जून के बाद से फरार चल रहे गौहर चिश्ती को आज इतने दिनों बाद गिरफ्तार किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार ने इनको बचाने के लिए काम किया है। साथ ही भदेल ने कहा कि जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया वो लोग पीआईएफ से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धमकी दी है। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले उनके बेटे आदिल को भी जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। हुई है मैं इसको ये कहना चाहूंगी कि देखिए कितना 15 दिन से ऊपर का समय हो गया। 17 तारीख को उन्होंने जो जुलूस निकाला था उसमें ये बयानबाजी दिया था। आज जो है 15 तारीख 14 तारीख आज हो गई है। 1 महीने बाद उसको गिरफ्तार किया गया है और वो यही था, उसको पकड़ा जा सकता था, लेकिन जानबूझकर अशोक गहलोत की सरकार ने
ऐसे अपराधियों को बचाने का काम अशोक गहलोत जी कर रहे हैं। अब जो है, जो बाकी के जो अपराधी हैं, जो सरवर चिश्ती है, जो उनके बेटे आदिल चिश्ती ने जिस तरह से गलत बयानबाजी किया, उनको भी इस पुलिस को गिरफ्तार करना। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भड़काऊ बयानबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाली सूचनाओं और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले पोस्टों पर चिंता जताते हुए पीएम मोदी से सर्वदलीय बैठक बुलाने और सख्त कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने धार्मिक भावनाओं को भड़काने वालों के चुनाव लड़ने से रोक लगाने की मांग की है। कैबिनेट मंत्री ने बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि समाज में तनाव पैदा करके सत्ता पाना बीजेपी का मुख्य एजेंडा है, इसलिए बीजेपी सरकार कोई कड़ा कानून नहीं लाएगी। मस्जिद को 1000 करोड़ 100 करोड़ देने की खबरों का खंडन करते उन्होंने कहा कि मस्जिद को पैसे देने की खबरों के जरिए सिर्फ झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब वक्त आ गया जब लोकसभा के स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, जैसे यहाँ चीफ मिनिस्टर ने बुलाई। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर एक एक्ट बहुत सख्त पास करना पड़ेगा कि हर कोई आदमी झूठ बांट रहा है। अब यहाँ एक मैंने देखा, उसमें साहब मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए दे दिए दरगाह के लिए, झूठी। मतलब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने वहां दे दिए, मस्जिद में पैसे दे रहे। भैया मस्जिद वाले पैसे लेते ही नहीं है, सरकारी पैसा काम ही नहीं लेते। और राजनीति में जो धर्म का इंटरफेयर है, धर्म के नाम पर भाषण देते हैं, उसमें चुनाव आयोग को आगे बढ़कर कर देना चाहिए, उसको चुनाव लड़ने पर रोक लगा दे। लेकिन वो बीजेपी करेगी नहीं, क्योंकि बीजेपी का तो एजेंडा ही मेन ही है। वहीं भरतपुर में शांति और अहिंसा निदेशालय ने 3 दिवसीय संभाग स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। शिविर का शुभारंभ तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने गांधी जी के चित्र पर माला और दीप जलाकर किया। प्रशिक्षण शिविर में भरतपुर के अलावा करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर के प्रशिक्षणार्थी मौजूद थे। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से गांधी दर्शन को समझने की अपील करते हुए कहा कि गांधी वर्तमान ही नहीं भविष्य भी हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी के जीवनी ही दर्शन है और देश की समस्याओं का समाधान गांधी के सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर होगा। ये जो शिविर जो आयोजित किया रहा है, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो देश के समक्ष चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का समाधान करने में जो गांधी दर्शन की जो इम्पोर्टेंस है, उसका महत्व है। और जो साहित्य अहिंसा सत्याग्रह का एक जो रास्ता गांधी जी ने दिखाया था, उस रास्ते पर चलते हुए किस तरह से उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, एक तो ये उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि जो राजस्थान सरकार के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा जो गांधी दर्शन के ऊपर आधारित जो योजनाओं का निर्माण किया गया कि किस तरह से गरीब व्यक्ति को लाभ मिले, समाज के वंचित लोगों को लाभ मिले, उस योजनाओं की या उन फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी यहाँ एक्सपर्ट्स और प्रशासन के लोगों के माध्यम से मिले। मैं राज्य के तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर में सेवर थाने का लोकार्पण किया है। इस थाने को खिलौने और पेंटिंग से सजाया गया। इस थाने में सामाजिक संस्थाएं और सादी वर्दी में पुलिसकर्मी खेल खेल में बच्चों से उनके साथ हुए अन्याय की जानकारी भी लेंगे, उन्हें न्याय दिलाएंगे। इस मौके पर मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा, पुलिस के डर से तो जो पीड़ित और शोषित बच्चे थाने तक नहीं पहुंच पाते थे, उनके लिए न्याय दिलाने के लिए राजस्थान में 20 बाल मित्र थाने खोले गए हैं, जिनमें से 2 पुलिस थाने भरतपुर के सेवर और कुम्हेर में खोले गए हैं। अब बच्चों के साथ होने वाले अन्याय के बारे में इन बाल मित्र थाना के माध्यम से जानकारी और पूछताछ करके पीड़ित शोषित बच्चों को शीघ्र न्याय मिल सके। मैं पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूं और इस एनजीओ को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है। राजस्थान में कुल 20 जगह ऐसे थाने डेवलप किए गए, जिनमें से 2 भरतपुर में और कुम्हेर में डेवलप किया गया है। आगे भी इस प्रक्रिया को और बढ़ाया जाए, जिससे कि जो हमारे बाल तस्कर के केसेज हैं, पॉक्सो एक्ट में जो केसेज दर्ज होते हैं, उन बच्चों की सही काउंसलिंग करके वो पुलिस तक नहीं आ पाते हैं, उनको सही दिशा दिखाते हुए स्कूल शिक्षा के माध्यम से और अन्य माध्यमों से समाज की मुख्य धारा में उनको जोड़ा जाए। ये के लिए ये बाल मित्र थाना अच्छा काम करे। तो इधर 5 जुलाई को चूरू के बिदासर के वार्ड संख्या 18 में चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक मकान मालिक का सगा भांजा भी शामिल है। भांजे ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम हीस बिसायत, असलम बिसायती, आबिद लीलगर और शाकिर गौरी बताया जा रहा है।
चारों सुजानगढ़ के रहने वाले हैं, जबकि 2 फरार चोरों की तलाश जारी है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी किए गए जेवरात के साथ चोरी के काम को अंजाम देते समय इस्तेमाल किए जाने वाली गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। वार्ड नंबर 18 में जमील बिसाईती के घर पर रात को कुल 5 लोगों ने दीवार फांद करके अंदर गए और चोरी करके ले गए। ये फुटेज के आधार पर पुलिस ने उन लोगों की पहचान की और इनमें कुल 6 आरोपी हैं, जिनमें से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 अभी पुलिस रिमांड पे हैं और 2 जेल भिजवा दी गए। चोरी का लगभग सामान है वो बरामद हो गया और घटना में प्रयुक्त गाड़ी है वो जब्त कर ली गई। कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है और उम्मीद है कि जब इनकी गिरफ्तारी होगी तो कस्बे में जो बड़ी चोरियां हुई हैं उनका भी खुलासा। इधर अलवर जिले के बहरोड इलाके में नाबालिग ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के वक्त परिजन बाहर गए हुए थे। मामले की सूचना लगते ही बहरोड पुलिस मौके पर पहुंची। नाबालिग के शव को पंखे से उतारकर रखा गया। कमरे की जांच में पुलिस को छात्र का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा था कि मम्मी, आगे से आप स्कूल के लिए लेट नहीं होंगी। दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा मैं आपको देकर जा रहा हूं, बर्थडे गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे मम्मी। बताया जा रहा है कि सुसाइड करने वाला नाबालिग रोजाना स्कूल में मम्मी के लेट हो जाने पर परेशान चल रहा था और उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये किसी को नहीं पता था। तो वहीं पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच करने के साथ ही परिवार के बाकी सदस्यों से भी बात कर रही है। इधर चाकसू में पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है। यहां कांवड़ियों के साथ पुलिस की डीजे बजाने की बात को लेकर मामला गर्मा गया। कांवड़ियों और पुलिस के बीच हुई गहमागहमी की सूचना स्थानीय पार्षद दिनेश शर्मा और अन्य लोग मौके पर पहुंचे। इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने पार्षद को थप्पड़ मार दिया, जिससे नाराज लोग और कांवड़ियों ने कुछ देर के लिए हाईवे जाम कर दिया। सूचना पर थाना प्रभारी यशवंत सिंह यादव मौके पर पहुंचे, जाम को खुलवाया। इसके बाद पार्षद और उनके समर्थक थाने पहुंचे और पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। हंगामा बढ़ता देख कांस्टेबल चालक करमवीर सिंह को लाइन हाजिर किया गया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। मैं कहीं पास में दुकान पे बैठा था, कावड़ यात्रा को पुलिस कर्मियों ने रोक रखा था। मैं वहां गया, किसी से मेरी किसी प्रकार की बहस नहीं हुई। एक करमवीर सिंह जो पीसीआर चलाता है, उसने कि तू ज़्यादा नेता बन रहा है, तेरी नेतागिरी उतार देता हूँ, इतना बोल के और मेरे थप्पड़ जड़ दिया। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, इसका विरोध करता हूँ। इस कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और यहाँ से इसको निलंबित किया जाए। राजस्थान स्पेशल में वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।